और बच्चों कैसे हो आप सब बढ़िया। चलो, तो आज हम आ चुके हैं इस चैप्टर के लास्ट वीडियो पे। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। आईआईटी का जितना सिलेबस है, बोर्ड का जितना सिलेबस है, सारे पॉइंट को एक एक कवर किया है और लगभग हमने 150-200 क्वेश्चन कर चुके हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से एक एक पॉइंट कवर किया है। अब आपने कितना मेहनत किया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास आप कोई बहाना नहीं रहेगा, किसी कोई मुझे पढ़ाने वाला नहीं है, ठीक है, आप कोई बहाना नहीं है, एक एक पॉइंट कर रखा हमने। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट वीडियो को। ये भी देखो, उसका आरसी सर्किट का ही पार्ट है। जो हमने आरसी सर्किट फर्स्ट वीडियो देखा, उसका सेकंड वीडियो देखा, ठीक है, ये उसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो पहले के 2 वीडियो देख के आप यहाँ पर आए हो तो वेल एंड गुड है। नहीं देखा तो कहीं और से पढ़ के आओ, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये बोर्ड के लिए टॉपिक नहीं है, बस आईआईटी जेईई और नीट के लिए है। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या देखा था, हमारे पास एक कैपेसिटर होता था जो एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होता था, जो एक रजिस्टर से कनेक्टेड होता था। ये कहानी देखी थी हमने। ठीक है, जब टाइम की वैल्यू 0 होती थी, यहाँ मान लो एक स्विच लगा हुआ था, इस स्विच को हम जैसे क्लोज करते हैं तो उस समय टाइम कितना हुआ, 0। जस्ट क्लोज करने के बाद तो उस समय सर्किट में करंट कितना होता था, V/R। यही होता था, V/R। उस टाइम कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होता था, उस समय कैपेसिटर के ऊपर चार्ज होता था 0। उस समय कैपेसिटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता था। ठीक है, ये पढ़ा था हमने फर्स्ट वीडियो में। हमने ये भी देखा था जब टाइम इंफिनिटी हो जाता था, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता था, तो इस बैटरी का पोटेंशियल और इस कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम हो जाता था। ठीक है, तो उस कहानी में आई की वैल्यू कितनी आती थी, 0। ठीक है, उस कहानी में आई नहीं होता था। ठीक है, करंट 0 होता सर्किट में। और Q की वैल्यू कितनी आती थी, C इंटू VV। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, हमने ये कहानी देखा था। और मैंने ये भी बताया था कि जब हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे आरसी सर्किट से पहले, हम किसी के अंदर रजिस्टर को नहीं दिखाते थे, लेकिन असल में कैपेसिटर का रजिस्टर लगा होता है हमेशा। ठीक है, फुली चार्ज के केस में उसका कोई रोल नहीं होता। ये कहानी हमने देखी थी। लास्ट वीडियो हमने क्या देखा है, जब टाइम t होगा, जब किसी इंस्टेंट टाइम के ऊपर चार्ज कितना होता है कैपेसिटर के ऊपर, चार्जिंग केस में जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, तो किसी t टाइम पे चार्ज कितना होता था, Q0 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ। टाउ क्या होता था, कैपेसिटेंस टाइम कांस्टेंट। और उस समय करंट कितना होता था, I0 e की पावर माइनस t बाय टाउ। ये तो था चार्जिंग का केस। डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता था, Q की वैल्यू होती थी Q0 e की पावर माइनस टाउ बाय t बाय टाउ, और I की वैल्यू होती थी I0 बाय e पावर t बाय टाउ। ये कहानी होती थी। टाउ किसके बराबर होता था, RC के बराबर होता था। हमने अभी तक इतना देखा था। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है, कैपेसिटेंस टाइम कांस्टेंट। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। तो अभी तक मैंने जो पढ़ाया था वो आधी अधूरी जानकारी थी। क्या थी, आधी अधूरी जानकारी थी। तो कभी भी हमें आधी अधूरी जानकारी नहीं चाहिए होता है, वरना फंस जाएंगे बड़ा गंदा। ठीक है, तो जो ये टाउ की वैल्यू होती थी, कभी हम R और C, क्योंकि हम यहाँ पर देखो क्या है, एक ही रेजिस्टेंस है, एक ही कैपेसिटेंस है, तो हम सिंपल R और C करके देख लेते थे, क्योंकि सिंपल सर्किट था। मान लो कभी कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये सर्किट ले सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे तुम ये सर्किट ले सकते हो। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है। तो एग्जाम्पल के रूप में आप ये कैपेसिटर ले सकते हो, ये सर्किट ले सकते हो। इसकी वैल्यू R, इसकी वैल्यू भी R, इसकी वैल्यू भी R, इसकी कैपेसिटेंस C और इस बैटरी का वोल्टेज V। तो इस सर्किट में जो R की वैल्यू नहीं, इसमें हम क्या निकालेंगे, R इक्विवेलेंट निकालेंगे। C की वैल्यू, चलो C तो बराबर ही है। ठीक है, तो जो मेरा टाउ कहने का मतलब क्या है, जो मेरा टाउ होता था वो R इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट होता था। नाउ दैट इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये असली फॉर्मूला है, ये नहीं है। ये तो हमने सिंपल सर्किट के लिए अप्लाई कर दिया था। ठीक है, ज्यादा बताया भी नहीं था उस टाइम में, मैं जरूरत नहीं थी उस टाइम, लेकिन आज जरूरत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा रजिस्टर है, कैपेसिटेंस तो अभी भी एक ही है। ठीक है, तो इस केस हम क्या निकालेंगे, R इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट। ठीक है, C इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सर्किट, कैपेसिटेंस इन सर्किट। सर्किट के अंदर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वही मेरा ई इक्विवेलेंट होता है। लेकिन R इक्विवेलेंट ये नहीं होता। R इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रजिस्टर बोलते हैं जिसको हम। इक्विवेलेंट रजिस्टर इज अ नेट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर when
बैटरी व्हेन बैटरी इज शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट की जरूरत नहीं, जब बैटरी शॉर्ट कर दी जाती है उस टाइम जो पोटेंशियल होता है किसके अक्रॉस, सॉरी जो क्या होता है रजिस्टर होता है जिसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस, अभी देखो क्वेश्चन करेंगे तो बात समझ में आएगा, अभी थोड़ी थेटिकल बात समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा, ये कहानी होती है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की तो कहानी सिंपल है, जो सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वही इक्विवेलेंट, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी निकालना सीखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा वेट करो। अच्छा, हमने मैक्सिमम चार्ज निकालने का फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, C इंटू वी, हमने यही देखा था, C इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता था जिसके अक्रॉस हमें चार्ज निकालना है, ठीक है, उसका कैपेसिटेंस होता था। वोल्टेज क्या होता था, अभी तक हम क्या लेते थे, जो बैटरी का वोल्टेज है वही वोल्टेज इसका लेते थे, हमने यही कहानी बताया था कि जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही कैपेसिटेंस का वोल्टेज होगा। क्यों, ये सिर्फ सिंपल सर्किट के लिए वैलिड था, किसके लिए वैलिड था, सिर्फ सिंपल सर्किट के लिए वैलिड था, लेकिन ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए ये फॉर्मूला कभी भी वैलिड नहीं होता है। ये जो पोटेंशियल होता है, यहाँ पे जो ये पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल, ये जो मेरा पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल होता है यहाँ पे, ठीक है। मान लो इस कैपेसिटर का मुझे चार्ज निकालना है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा हम यहाँ पे वो पोटेंशियल रखते हैं, ना कि बैटरी का पोटेंशियल। यहाँ पे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वही इसके अक्रॉस है, इसीलिए हमने यहाँ पे वी रख दिया था, लेकिन इस केस में अलग कहानी होगा, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। और टाउ कहाँ गया मेरा, टाउ तो बता ही दिया मैंने, यहाँ पर क्या होता है, इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। इतनी बातें ध्यान में रहेंगी तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, ठीक है, बस हमें इतनी बातें ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखो इसको करने के बहुत से तरीके हैं, बहुत लेंथी तरीका है किरचॉफ लॉ, लेकिन हम नहीं सीखेंगे, वो जरूरत नहीं है भाई, क्यों करें हम फालतू चीजें, ठीक है, इससे काम हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट असली वही था किरचॉफ लॉ, ठीक है। कमेंट करोगे तो उसका एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन कभी नीड नहीं होगा, इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी अभी तक की ना समरी था पूरा, ठीक है, बस ये बात याद रखना और ये बात याद रखना, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं, अभी इसी सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहा है भाई, ठीक है। इस सर्किट को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लेना एक बार, ठीक है। चलो थोड़ा सा इस सर्किट को सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या कहानी कहता है। कोई मुझसे बोल दे कि तुम भाई क्यू नॉट की वैल्यू बता दो क्या होगा, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बता दो क्या होगा, और क्यू की वैल्यू बता दो क्या होगा किसी टी टाइम के ऊपर। कैमरा बंद, आई थिंक, चलो नहीं चल रहा अभी, ठीक है, ये कहानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्यू नॉट निकालना है। तो मुझे क्यू नॉट क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज। क्यू नॉट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, किसके अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए। इसको मैं एक्स वाई बोल दूं तो मुझे एक्स और वाई के अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए, किसके अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए, एक्स और वाई का, क्योंकि इस बार जो इस बैटरी का पोटेंशियल है इसका पोटेंशियल सेम नहीं होगा। क्यों, लेट्स सपोज यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल V, तो यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का 0 के रास्ते में कोई कैपेसिटर कोई कंडक्टर नहीं, यहाँ का पोटेंशियल भी 0, यहाँ का लेकिन यहाँ पर रास्ते में रजिस्टर आ गया तो यहाँ का पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है। तो इसलिए पोटेंशियल अलग होगा इस कहानी में, ठीक है। तो पोटेंशियल कैसे निकाल रखा होगा हमने सीखा था पहले वीडियो में इसके, ठीक है। कैसे निकलेगा देखो बताओ, सबसे पहले हम करंट निकाल सकते हैं, तो करंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा मुझे, V/R, यही तो होता है करंट, ठीक है। वोल्टेज पता है, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे, ठीक है। करंट कब निकाल रहा हूं मैं, किसके लिए फॉर्मूला वैलिड था, स्टेडी स्टेट के लिए, ठीक है। करंट एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में कितना करंट होगा, यही तो फॉर्मूला था, ठीक है। स्टेडी स्टेट पे करंट निकालते हैं, और आपको पता होगा जब स्टेडी स्टेट होता है तो इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं होता है, नो करंट, ये सब मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है क्यों नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई करंट नहीं होता है, नो करंट एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो यहाँ से नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा मेरा, देखो ये दोनों किसमें है, यहाँ से करंट निकलेगा I, यहाँ से I इधर आ जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं तो I इधर जाएगा नहीं, तो I दोनों में सेम है, तो इसका मतलब दोनों किसमें सीरीज में है। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, R + R इज कम्स टू बी 2R, कितना आ जाएगा 2R। तो इस केस में करंट कितना हो जाएगा मेरा, I = V/2R, ठीक है। करंट आ गया, ठीक है। तो जब पूरे सर्किट का करंट आ गया तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, इस सर्किट के अलोंग, ठीक है, इस ब्रांच के अलोंग पोटेंशियल निकाल सकता हूँ कि जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी होगा, क्योंकि दोनों किसमें पैरेलल में पोटेंशियल इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, V = IR, यही होता है। I की वैल्यू कितनी है, क्योंकि सीरीज में करंट तो चेंज होता नहीं है, तो I की वैल्यू कितनी है, V/2R, और R कितना है यहाँ पे, R के बराबर है, तो R से R चल बस गया, V की वैल्यू कितनी आ गई, V/2। तो यहाँ पोटेंशियल क्या है, इस पूरे पोटेंशियल का हाफ है, जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस, तो Q0 की वैल्यू निकल गई इजीली, Q0 किसके इक्वल होगा, C × V की वैल्यू कितनी है, V/2, ठीक है। तो Q0 कितना हो गया मेरा इस केस में,
CV/2। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं हम, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, टाउ की वैल्यू निकालनी है, देखो मेन कहानी तो यही है, टाउ की वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है R इक्विवेलेंट अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल में C इक्विवेलेंट। इस बार R इक्विवेलेंट क्या ये होगा? नहीं, इस बार R इक्विवेलेंट पूरे होगा, क्योंकि हमें R इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस कितना है। और कैसे निकालते हैं कि हम लेट करते हैं कि उसके अंदर कोई भी बैटरी नहीं है। जब हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे ना टाउ निकालने के लिए, तो हम पहले लेट करेंगे इसके बंद हो गया क्या? नहीं, इसके अंदर कोई भी रेजिस्टर नहीं है, इसके अंदर कोई भी रेजिस्टर कह रहा हूं, कोई भी बैटरी नहीं है। जब हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे अपने दिमाग में ही सोच लेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इसके अंदर कोई भी बैटरी नहीं है। अच्छा, ये केस चार्जिंग का, ये भी याद रखना, क्योंकि बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी रेजिस्टर नहीं है, तो हम मान लेंगे कि इसके अंदर कोई भी रेजिस्टर कह रहा हूं, कोई भी बैटरी नहीं है। ठीक है, ये कहानी होगा। और हम इसको हम कैपेसिटर के प्लेट को हम टर्मिनल मान लेते हैं, कैपेसिटर के प्लेट को हम क्या मान लेते हैं? टर्मिनल मान लेते हैं। ठीक है, बार बार कैमरा देखना पड़ रहा है, डर लगता है, बार बार बंद हो जाता है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है? इसके अक्रॉस निकालना है, इस प्लेट के अक्रॉस। देखो हमने क्या माना, यहाँ से प्लेट हटा दिया, कैपेसिटर हटा दिया, उसको हमने क्या मान लिया? टर्मिनल मान लिया, बैटरी हटा दिया हमने। ठीक, R इक्विवेलेंट निकालने का यही तरीका, बस यही एक क्लिक था इस पूरे वीडियो में। ठीक है, वीडियो लेंथी नहीं, छोटा सा वीडियो, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्लिक था ये। ठीक है, यहाँ से R इक्विवेलेंट, यहाँ से I करंट जाएगा, इसके अंदर से I करंट निकलेगा, इसके अंदर से I करंट, यहाँ पे I करंट डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो पहले इन दोनों का निकालेंगे, क्योंकि मुझे इसके क्रॉस निकालना है। ठीक है, दोनों किसमें? पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकलता है पैरेलल में भाई? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। दोनों की वैल्यू R है तो सेम लिख सकता हूँ, R²/2R। एक R से एक R चल बसा, R इक्विवेलेंट कितना आया मेरा? R/2। अच्छा, इन दोनों को हटा के मैं R/2 लिख सकता हूँ, इन दोनों कैपेसिटर को हटा के मैं एक R/2 का कैपेसिटर लगा सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट ये आया है। ठीक है, अब ये वाले दोनों किसमें? पैरेलल कहानी में रहेंगे। किसमें रहेंगे? सॉरी, सीरीज, दोनों किसमें रहेंगे? सीरीज में रहेंगे। ये वाला और ये वाला किसमें रहेंगे? सीरीज में रहेंगे, क्योंकि जो करंट यहाँ से आएगा वही करंट यहाँ से पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R/2, ये 1 है, ये 2 इक्विवेलेंट, ये नेट बोल सकता हूँ, प्लस में ये वाला कितना है? R। तो R इक्विवेलेंट कितना आया मेरा? 3/2R। ये कितना आ गया मेरा? R इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा जी? C के बराबर होगा, क्योंकि एक ही कैपेसिटर है। ठीक है, तो टाउ कितना हो जाएगा मेरा? 3/2RC। ठीक है, ये मेरी किसकी आई? कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। अब Q निकालने के लिए कह रहा है, तो Q कितना इजी है यार, Q इज इक्वल टू में Q0 1 - E-T/टाउ। यही कहानी होता है। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि चार्जिंग का केस है, क्योंकि बैटरी लगा हुआ है, इसलिए चार्जिंग का केस है। ठीक है, तो Q किसके बराबर हो जाएगा? Q0 की वैल्यू CV/2, Q0 की वैल्यू CV/2, 1 - E-T, इसकी टाउ की वैल्यू कितनी है? 3/2RC। ठीक है, 3/2, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? CV/2, 1 - E-2T/3RC। ठीक है, तो इस तरह से मेरा क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, मेन मकसद था इसमें ये सिखाना कि R इक्विवेलेंट इक्वल होता है और नेट चार्ज होता है, उसके अक्रॉस का पोटेंशियल होता है। क्योंकि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे सब में एक ही रजिस्टर होता था, एक ही कैपेसिटर होता था। अभी थोड़ा चेंजेस हो रहा है कहानी। ठीक है, चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन करेंगे। चलिए जी, एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन फर्स्ट आता है कौन सेकंड। यार 3 इडियट का वो सीन ना बहुत अच्छा लगता है मेरे को, आप लोगों ने देखा होगा, शायद हर स्टूडेंट का फेवरेट मूवी होता है। चलिए, एक अच्छा सवाल है, ये भी देखते हैं। यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, 10 वोल्ट मान लो। ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे एक 6R रजिस्टर लगा हुआ है, इसके साथ एक रजिस्टर लगा हुआ है R, इसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बगल में एक 3R का रजिस्टर लगा हुआ है, C कैपेसिटेंस और 3R ये लगाओ। हमें क्या निकालना है? Q0 निकालना है, Q निकालना है और टाउ निकालना है। ये 3 चीजें निकालनी है हमें। ठीक है, तो कैसे निकालेगा? मतलब बहुत टफ है, मतलब बहुत इजी है, कह रहा हूँ बहुत टफ है, क्या है? बहुत इजी है। ठीक है, एक बहुत से खुद से ट्राई करो। ठीक है, चलो मैं करता हूँ क्वेश्चन को। टाउ की वैल्यू क्या होती है? R इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट तो C के बराबर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही कैपेसिटर है। R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे भाई? बैटरी को हटा देंगे, क्योंकि बैटरी की कोई जरूरत नहीं है। ये 6R, ठीक है,
यहाँ पे R, कैपेसिटर की जगह हम टर्मिनल मान लेंगे, ये तो सिखाया मैंने, कैपेसिटर की जगह क्या मान लेंगे, टर्मिनल मान लेंगे, कैपेसिटर की जगह हम टर्मिनल मान लेंगे, और इसके साथ क्या है 3R है, ठीक है। तो हमें इसके अक्रॉस निकालना है ना कैपेसिटर, इन दोनों प्लेट के अक्रॉस निकालना है ना, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से I करंट आएगा, इधर I1 डिवाइड होगा, इधर I2 डिवाइड होगा। अभी किरचॉफ लॉ में सिखा रखा है मैंने, थोड़ा किरचॉफ लॉ पढ़ के ही देखना तो अच्छा रहेगा, दोबारा कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में आ गए, इसका मतलब 6R और 3R किस में, पैरेलल में है, ठीक है। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6R इंटू 3R डिवाइडेड बाई 6R प्लस 3R, तो कितना हो जाएगा मेरा R इक्विवेलेंट 18R बाई 9R, R स्क्वायर होगा ये, एक R से एक R मिला 2 बच गया, तो R इक्विवेलेंट कितना आया मेरा 2R, कितना है इस केस में 2R आया, ठीक है। 18 और 9 टू द 9, ठीक है, 2R आया। अब देखो इन दोनों को हटा के मैं एक 2R लिख सकता हूँ, और दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इस केस में, R प्लस 2R कम्स टू बी 3R, तो R कितना आ जाएगा मेरा 3R, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 3R, तो अब टाउ निकाल सकते हैं, टाउ कितना हो जाएगा 3R इंटू C, ये क्या आ गया मेरा नेट इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। अब क्या निकालना है Q नॉट, Q नॉट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए C इंटू V, पोटेंशियल, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल चाहिए, X और Y के अक्रॉस पोटेंशियल, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कैसे निकलेगा भाई, नहीं पता हमें, ठीक है। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे इसके अक्रॉस बहुत इजी है, स्टेडी स्टेट पे हम I निकाल लेंगे, जब स्टेडी स्टेट पे I निकालेंगे तो इसके अक्रॉस तो कोई करंट जाएगा नहीं, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6R और 3, यहाँ से करंट आएगा I, यहाँ से I करंट निकला, और यहाँ डिवाइड नहीं होगी, इस ब्रांच में करंट कितना होगा 0 स्टेडी स्टेट में, यहाँ से I जाएगा, दोनों किस में है सीरीज में, सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है 6R प्लस 3R कम्स टू बी 9R, तो करंट कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 9R, ठीक है। वोल्टेज कितना है 10 है, चलिए ये कहानी है, पुट कर दो वैल्यू को, यहाँ पे पुट कर दो, तो Q नॉट कितना हो जाएगा मेरा C इंटू 10 बाई 9R, यहाँ से Q नॉट कितना आ जाएगा मेरा 10C अपॉन में 9R, क्लियर है। तो इस तरह सवाल आते हैं, Q की वैल्यू निकाल सकते हो वैसे, Q कितना हो जाएगा मेरा Q नॉट 1 माइनस T बाई टाउ, तो Q इज इक्वल टू में 10C अपॉन में 9R, 1 माइनस T की वैल्यू नहीं पता, टाउ की वैल्यू 3RC, तो इस तरह सवाल आते हैं, ठीक है, कर सकते हो आप। चलिए जी पॉज करके नोट कीजिए, एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं हम, कर लिया, चलो अरे भाई मार्कर गिर गया, मार्कर गिर गया, चलिए कोई नहीं। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से करो, बहुत मुश्किल तो क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है इसके अंदर, ठीक है, बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका तीसरा क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है R1, ठीक है, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, स्विच बनाने नहीं आता इसीलिए नहीं बनाता मैं, ठीक है, चलिए, और इसके साथ एक 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इस ब्रांच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक R2 करके रजिस्टर लगा हुआ है। हमें क्या निकालना है, वही Q नॉट, Q और टाउ, ये तीन कहानी निकालनी है। स्विच को जस्ट हमने क्लोज किया, देखो मैंने सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो, फिगर यहाँ बन जाता है। चलिए जी, क्योंकि ना हर क्वेश्चन को टाइप लिखना बहुत टफ हो जाता है, ठीक है, इसलिए चलिए 20 वोल्ट की बैटरी है, इसका कैपेसिटेंस C है, तो हमें क्या निकालना है, पहले टाउ निकालते हैं, ठीक है। तो टाउ के लिए क्या चाहिए मुझे, R इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट तो सिंपल है, C के बराबर, तो हमेशा C के बराबर हो जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम जेईई में आज तक ऐसे क्वेश्चन आए हैं। R इक्विवेलेंट निकालना है जी, R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, बैटरी को हटा देंगे, मन में सोचेंगे कि बैटरी है ही नहीं, ये है ही नहीं इस दुनिया में, है ना, वही वाली कहानी हो जाएगी। चलिए जी, ये इस दुनिया से इसको हमने बाहर निकाल दिया, ये अपनी दुनिया में खुश, ये अपनी दुनिया में खुश, ठीक है, R2 और ये R1। ध्यान से देखो, यहाँ से अगर I करंट जाएगा, दोनों टाइप डिवाइड होगा, इधर डिवाइड होगा, इधर I1 इधर गया I2, तो करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसको दो रास्ते दिखेंगे, इधर जाने के इधर जाने के, ठीक है, तो दोनों किस में आगे, पैरेलल में आगे। इसका मतलब देखो ये कहानी अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी देख के कर रहे हो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, दोबारा से कहूंगा पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो देख के यहाँ पर आना। चलो, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इस केस में, मेरा R इक्विवेलेंट हो जाएगा इस केस में, दोनों किस में, पैरेलल में, तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यही कहानी होगा। पुट कर दो, यहाँ पे टाउ की वैल्यू मिल गई,
R1 plus R2 into C. Now that is the tau. ठीक है, इतना आसान सवाल आता है, इतना कोई टफ सवाल नहीं आता इसमें। देखो इसका प्रूफ है किरचॉफ लॉ से है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और उस तरह से क्वेश्चन करने में आप कंफ्यूज हो जाओगे हमेशा, इसलिए हम आसान तरीके से, मैंने अभी तक जितनी बार ही पढ़ाया है ना बाहर भी कहीं भी, तो इस तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, और आज तक इससे बाहर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इससे नहीं हो पाया है। ठीक है, तो जितना भी आया था एग्जाम में, ठीक है, इसलिए उसको पढ़ाता ही नहीं हूँ, हमारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। चलिए क्यू नॉट निकालते हैं। क्यू नॉट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, क्योंकि क्यू क्या होता है मेरा C इंटू वी, इसको मैं अगर एक्स वाई बोल दूं तो इस एक्स वाई के अक्रॉस मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल निकालने के लिए पहले मुझे करंट निकालना पड़ेगा। अब से देखते आ रहे हो किस स्टेट पे, स्टडी स्टेट पे। ठीक है, आर इक्विवेलेंट कितना है मेरा, जो इसका आर इक्विवेलेंट होगा वही इसका आर इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इसमें तो कोई रेजिस्टर है नहीं। चलिए, तो V इज इक्वल टू में R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, यहाँ से I कितना आ जाएगा मेरा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, साथ में V मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई, मेरी करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, करंट की वैल्यू आ गई, तो पोटेंशियल निकालना कितना मुश्किल काम है, जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस। ठीक है, तो यहाँ से हम पोटेंशियल निकालेंगे इस केस में I इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है, R1 प्लस R2 इंटू में R1 इंटू R2, ये कहानी है, इंटू में क्या है V, तो ये मेरा करंट है, साथ में क्या है R मल्टीप्लाई में किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, इसके अक्रॉस, कि जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस, तो दोनों किसमें, पैरेलल में। तो ये कहानी हुई, R2 से R2 मर गया। V की वैल्यू कितनी आई मेरी, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू V। ये कहानी है, V कहाँ से आता है यार, V इज इक्वल टू में IR V अपॉन R। ठीक है, यही कहानी आ रही तो आ रही है। ठीक है, चलिए, ये आ गया मेरा, पोटेंशियल भी आ गया, ये कहानी खत्म हो गई। ठीक है, इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल निकालना था, करंट की वैल्यू है। ठीक है, वैसी कहानी दे रखा, हमें क्वेश्चन नंबर नहीं दे रखा तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। चार्ज निकाल सकते हैं हम, क्यू नॉट कितना हो जाएगा मेरा, C की वैल्यू कितनी है C, और इसकी वैल्यू कितनी है R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू V। तो C इंटू V कितना हो जाता है, Q के बराबर। ये मेरी किसने आई, क्यू नॉट की वैल्यू आई। ठीक है, अब यहाँ से तुम क्यू निकाल सकते हो, बहुत इजी, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन अभी मैं लिखूंगा क्योंकि उसका लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पॉज करके इसको नोट कर लो एक बार। देखो थोड़ा टाइम बनाने के लिए, मैं टाइम बचाने के लिए ऐसा क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, इसमें R1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। R2 की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ओम। ठीक है, यहाँ पे ओम है। और C1 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड, और C2 की वैल्यू है 4 माइक्रोफेरेड। ये कहानी है। ठीक है, हमें क्या बताना है, टाउ 1 टाउ 2 और टाउ 3 की वैल्यू बतानी है, तीनों बताना है। ठीक है, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 तीन फिगर दे रखे हैं ना, इसमें हमें टाउ बताना है। टाउ 1 की अगर बात करूं तो क्या होगा मेरा, C इक्विवेलेंट अपॉन में R इंटू में R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, दोनों किसमें, पैरेलल में। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, पैरेलल में इक्विवेलेंट निकलता है C1 प्लस C2। ठीक है, C1 की वैल्यू 2 4 6, तो कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। ठीक, इसमें ये माइक्रोफेरेड में, तो 6 माइक्रोफेरेड। R इक्विवेलेंट कितना आएगा, दोनों किसमें, सीरीज में। ठीक है, तो R1 प्लस R2 सीरीज में ऐसे निकालते हैं, तो 1 प्लस 2 3, कितना हो जाएगा 3 कूलम, और सॉरी 3 ओम, कितना होगा 3 ओम। यहाँ से मेरा ये कितना आ जाएगा, टाउ की वैल्यू, टाउ की वैल्यू हो जाएगी मेरा 6 माइक्रोफेरेड इंटू में 3 ओम। यहाँ से कहानी कितनी आएगी, 18। ठीक है, 18 सेकेंड आंसर किस में आता है, सेकेंड। पता हुआ टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट है, आंसर सेकंड्स में आता है। ठीक है, ये कहानी टाउ 1 की वैल्यू तो ये आ गई। टाउ 2 की वैल्यू देखते हैं भाई क्या आएगी। टाउ 2 के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा मेरा, दोनों किस में, सीरीज में। तो सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे निकलता है, C इक्विवेलेंट इंटू में R इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट कैसे निकलता है सीरीज में, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 ऐसे निकलता है। तो इस केस में कहानी कितनी बन जाएगी मेरी, कितना है 2 और 4, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6, 2 प्लस 4, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 8/6, इसका कम्स टू मी 4/3। ठीक है, R इक्विवेलेंट कितना आएगा इस केस में, पैरेलल कहानी में, पैरेलल में क्या होता है मेरा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इक्विवेलेंट ऐसे निकलता है पैरेलल में, तो कितना आएगा इस केस में 1 इंटू 2 2 और 1 प्लस 2 3। ठीक है, हम निकाल सकते हैं हम टाउ की वैल्यू।
तो 4/3 इंटू में 2/3 कम्स टू बी 8/9। कितना आ जाएगा मेरा 8/9। तो टाउ 2 की वैल्यू ये आई। टाउ 3 देख सकते हैं भाई, सिंपल है, अब तो सिंपल है, सी इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट, यही कहानी है। सी कितना, देखो ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना आया था, पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कितना है 2/3, आर इक्विवेलेंट कितना है 2/3 पैरेलल केस में। और ये पैरेलल केस में कितना आया मेरा 4/3, सॉरी पैरेलल केस में कहाँ, ये वाला है, इसमें पैरेलल है ना। तो कितना आया सी इक्विवेलेंट, इस केस में सी इक्विवेलेंट कितना आया था 6 आया था। देखो ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी ना, वैल्यू सब में सेम है, ठीक है, जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। तो देख सकते हैं, चाहो तुम दोबारा निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, मेहनती लड़के हो तो निकाल दो, ठीक है। तो टाउ 3 कितना हो जाएगा मेरा 2/3 इंटू 6, तो 2 मर जाएगा, तो R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो इस तरह से इसके आंसर सुन, कहाँ कहाँ ये निकाला, ठीक है। 14, 18, 8/9 और 4 सेकेंड। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन करेंगे, आखिरी क्वेश्चन होगा वो, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन किया था हमने उसी का मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें बस एक कहानी दे रखी है और इस पूरे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने भी क्वेश्चन करा दिए हैं, बोर्ड हो चाहे जेईई हो चाहे आईटी हो, हाँ क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो गई, लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इससे बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत घुमा फिरा के देंगे वो, लेकिन देंगे यहीं से। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, Q इज इक्वल टू में किसी t टाइम के ऊपर चार्ज कितना कैपेसिटर पे t, Q0, ठीक है, Q0 1 माइनस अल्फा बाई टाउ, ठीक है, अल्फा बाई टाउ दे रखा है। अच्छा ये कहानी है, टी बाई टाउ मानो, टी बाई अल्फा मानो, टी बाई अल्फा माइनस का, ठीक है, टी बाई अल्फा दे रखा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, Q0 की वैल्यू बतानी है इस केस में, और हमें क्या बताना है, अल्फा की वैल्यू बतानी है इस केस में। और हमें डायग्राम दे रखा रहेगा इस क्वेश्चन में, कुछ ऐसा दिया रहता है, जो हमने कैसा क्वेश्चन किया था ना वही है। इसके साथ एक बैटरी लगी रहेगी, इसके साथ एक बैटरी C, ये मेरा R1, और इसके साथ ये R2 का कैपेसिटर लगा रहेगा। तो ये क्वेश्चन है, तो हमें बताना है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये तो हमें इक्वेशन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, देखो टाइप कर रखा है मैंने क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारा खुद का इक्वेशन क्या है भाई, Q0 इज इक्वल टू में 1 माइनस ई टी बाय टाउ, ये हमारा खुद का इक्वेशन है, ये हमारा खुद का इक्वेशन है ना। तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर देंगे, तो ये वाला इसके बराबर होगा, है ना, ये वाला इसके बराबर होगा, नहीं होगा, 1 माइनस टी बाई टाउ, टी बाई अल्फा इज इक्वल टू में 1 माइनस ई टी बाई टाउ के बराबर होगा, नहीं होगा। दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो, ठीक है, यहाँ से माइनस टी बाई अल्फा इज इक्वल टू में माइनस टी बाई टाउ के बराबर, टी से टी मर गया, माइनस से माइनस मर गया, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा मेरा इस केस में, अल्फा इज इक्वल टू में, सर इस क्वेश्चन में ना अल्फा ऊपर था, चलो जो भी, अब क्वेश्चन याद नहीं मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, लेकिन यहाँ से भी कर सकते हैं हम। अल्फा कितना आ जाएगा मेरा, मैंने एक अलग क्वेश्चन बना दिया, तो अल्फा किसके बराबर आएगा, टाउ के बराबर आएगा, ठीक है। तो टाउ निकाल सकते हैं इस केस में, इस केस में हम टाउ निकाल सकते हैं। टाउ क्या होता है मेरा, आर इक्विवेलेंट बाय इंटू सी इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना होगा इस केस में, दोनों किस में है, देखो पैरेलल केस में यहाँ से करंट निकलेगा I1, यहाँ से I2 जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट क्वेश्चन किया था हमने कैसा, ठीक है, दोनों केस में पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, तो कैपेसिटेंस कितना है, C है। तो ये टाउ की वैल्यू आएगी, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, यही होगी। तो अल्फा कितना हो जाएगा मेरा इस केस में, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू सी। जहां तक मुझे क्वेश्चन में याद था, जो अल्फा था ना 1 बाई टाउ के इक्वल आया था, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ ऊपर नीचे कर रखा था, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं है, बट ठीक है, ऐसा हमने एक नया क्वेश्चन बना लिया। यहाँ से अगर आता तो वो थोड़ा चेंज हो जाता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। Q0 की वैल्यू क्या होगी जी, सिंपल है यार, Q0 तो निकाल लोगे आप। अब ये तो मैं तुमसे एक्सेप्ट करता हूँ, Q0 निकाल लोगे, ठीक है, जो इस Q0 की वैल्यू होगी वही इसकी होगी, ठीक है। तो यहाँ से Q0 निकालना कितना मुश्किल काम रह गया। Q0 किसके इक्वल होता है भाई, C इंटू में B, इसके अक्रॉस पोटेंशियल। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कैसे निकलेगा, पहले करंट निकालना पड़ेगा इसके अक्रॉस। इसके अक्रॉस करंट कैसे निकालेंगे हम, I इज इक्वल टू में V बाई R, ऐसे करके निकालेंगे। तो V R की वैल्यू कितनी थी, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये ऊपर जाएगा तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 इंटू में B। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, I की वैल्यू। देखो ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना ही है ना, रेजिस्टेंस,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दोनों किसमें पैरेलल में है। चलिए यहाँ पे रख दो, तो क्यू नॉट कितना हो जाएगा मेरा सी, वी की वैल्यू कितनी है R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, साथ में वी भी है। ठीक है, ये मेरे किसकी वैल्यू आ गई, अरे यार क्या कर रहा है। ठीक है, मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कैसे निकलता है, वी इंटू में आई आर। आई की वैल्यू कितनी है R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 इंटू में V। ठीक है, और R की वैल्यू कितनी है, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल वही इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल जब निकालेंगे तो R की वैल्यू कितनी होगी, R2 होगी। ठीक है, तो यहाँ से R2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, R2 से R2 चल बसा, तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ गई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1, R1 तो R2 तो कट गया है, साथ में क्या रहेगा V रहेगा, तो V को इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल था, इससे ज़्यादा मुश्किल कोई सवाल आता नहीं कभी एग्जाम में। ठीक है, तो बस इस तरह से आज चैप्टर खत्म होता है। हमने अपने साइड तो सारे एफर्ट दिए हैं, अगर आपने कितना मेहनत किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सिर्फ हमारे खुद के कंटेंट बना देने से एग्जाम क्लियर नहीं होता, तुम्हारी खुद की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा दिल लगा के पढ़ो, चांसेस हैं कोरोना के टाइम पे एग्जाम क्लियर करना बहुत ईजी होगा, क्योंकि सिलेबस कम आ रहा है। ठीक है, और एग्जाम ऑलमोस्ट नॉर्मली ईजिली आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ टाइम ज़्यादा मिल रहा है आप लोगों को, तो ऐसे लकी इंसान हो आप लोग इस टाइम। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, उम्मीद यही करूँगा कि आप लोग का एग्जाम क्लियर हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक नए चैप्टर के साथ।